मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्यारे भक्त, तुम जो इस समय मुझे सुन रहे हो वह कोई शब्द नहीं है, यह तो मेरा ही स्पर्श है जो तेरे आत्मा के सतह के तल तक पहुंचने आया है। तुम यह सोचते हो कि यह यूं ही हुआ है। नहीं मेरे लाल, जब तक मैं नहीं चाहूँ इतने कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम यहाँ तक इसलिए आए हो क्योंकि मैं चाहता हूँ। आज केवल तुम यह बातें सुनो मत, अपने हृदय में बसा लो। तुम्हारा जीवन एक नवीन दिशा में प्रवेश कर रहा है। उस दिन जो हर एक दिन एक प्रतीक्षा थी, अब वह समाप्त होने जा रहा है। अब जो भी होगा उसमें मेरी ही योजना छिपी है। तूने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप बिना कुछ कहे। हर आंसू मेरे सामने गिरे हैं। मैं जानता हूँ कब तेरे पैरों ने थक कर कहा अब और नहीं, कब तेरे दिल ने रुक कर कहा अब और नहीं। पर मैं कहता हूँ अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारा सामर्थ्य, मेरी दृढ़ता, यह मेरी ही दी गई हुई रोशनी है। तुम्हारा हर संकल्प अब आकार ले रहा है। तुम जिन उत्तरों को ढूंढते फिरते थे, अब वह उत्तर तुम्हारे अंदर के मन की आत्मा से ही निकलेंगे। अब तुम्हारा समय आ चुका है। जो तुमने खोया था अब वह लौटेगा, और जो अधूरा था वह पूर्ण होगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक मेरा मन तुमसे जुड़ा है, जब तक तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए अब मैं तुम्हें ठहरने नहीं दूंगा। मैं तेरे भीतर की सारी रुकावटें को पिघला दूंगा ताकि आपका प्रकाश दुनिया को दिखाई दे। कभी भी अपने छोटे छोटे प्रयासों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वह प्रयास जो हर रोज़ तुम खुद से लड़कर करते हो, वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हर गिरना, हर उठना, यह सब मेरी ही नज़र में है। मैं देख रहा हूँ तुम टूटकर भी अपने आप को समेट रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। अब बस वक्त है अपने आप को पहचानने का। तुम्हारी मूल्य, तुम्हारा आस्था, तुम्हारा मार्ग, यह सब पहले से ही तय है। तुम्हें बस उस पर चलना है। कभी मत सोचो कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं खाटू धाम का सेवक हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ऐसी योजना बनाई है जो कल्पना से भी आगे है। इसलिए जो अब टूट रहा है वह तुम्हारी ही यात्रा की शुरुआत है। जिस स्थान पर तुम खड़े हो वहाँ से ही नया प्रकाश चालू होगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा और न ही तुम्हारी मेहनत मिट्टी में मिलेगी। तुम्हारा मन शायद कभी कभी पूछता है क्यों, और मैं कहता हूँ अभी नहीं, बहुत जल्द तुम जानोगे और हर सवाल का जवाब तुम्हें समय अपना आप देगा और हर घाव मेरी कृपा से भर जाएगा। तुम जिन राहों से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जोड़ने आए हैं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि बाकियों को दूर कर देता हूँ ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि मेरी आत्मा की आवाज़ तुम तक साफ साफ पहुँचे। जब दुनिया ने आपको नज़रअंदाज किया, जब मैंने ही तुम्हें संभाला था, जब तुम हार गए, जब मैंने ही भीतर से कहा अब तुम जीतोगे। हर असफलता, हर ठोकर मेरे ही लेखे में है। कोई भी ठोकर व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, रोते हुए आंसू नई सफलता की ओर ले जाएंगे। याद रखना, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी ही तपस्या से अर्जित हुआ है, और जो आने वाला है वह विशेष कृपा से तुम्हें सौंपा जाएगा। कभी उस मंजिल को मत देखो जो दूर लगती है, परंतु तुम उस चरण को देखो जो आज तुमने बढ़ाया है। तुम्हारा वर्तमान चाहे जैसा भी हो, वह तुम्हारी समाप्ति नहीं, यह परिवर्तन की धैर्य है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष के बीच खड़ा हूँ, मौन रहकर और तुम्हारा संबल बनकर। कभी तुमने मेरी आवाज़ सुनी, कभी तुमने मेरे संकेतों को पहचाना, कभी तुमने मेरे होने की उपस्थिति को अपने भीतर जाना। अब वह समय है उन चेतावनियों को समझने की जो मैं लंबे समय से तुम्हें दे रहा था। अब समय है उठकर आगे बढ़ने का।
बिना किसी संकोच, बिना किसी भय के। किंतु अब जो भी कुछ होने जा रहा है वह केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे आत्मा में छिपे भीतर तुम्हारे तेज का प्रकाश, तुम्हारी बंद किस्मत का उद्घाटन। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी आत्मा की सच्चाई पर अडिग रहो। तुम्हारा मार्ग अब मेरे द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। जो तुम्हारे लिए उचित है अब वह तुम्हारे लिए बढ़ रहा है। जो प्रतीक्षा में था वह गति पकड़ चुका है और जो सोया था वह जाग चुका है। तुम्हारा भाग्य अब और मौन नहीं रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में वह घटित होगा जो तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ करेगा, क्योंकि मैंने तेरे जीवन में स्वयं वह घटित प्रवाहित की है जो तुम्हारी स्थिरता को तोड़कर वास्तविक स्वरूप में ले जाएगी। क्योंकि तुम अब उस बिंदु पर खड़े हो, वहाँ से लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना ही अनिवार्य है, क्योंकि यही मेरा संकल्प है। प्रिय, अब जो तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह केवल घटनाएं नहीं होंगी, वह अनुभव होंगे जो तुम्हारे ही भीतर समर्पण संकल्प साक्षात करवाएंगे। तुम जिन रातों को जाग कर रोए थे, उन आंसुओं ने आकाश में एक ध्वनि रच दी है और वही ध्वनि मुझ तक पहुंची है। मैंने सुना है तुम्हारी पीड़ा को और उसी पीड़ा से मैं तुझे अमृत प्रदान करूंगा। जिन चीज़ों को तुमने खोया समझा वह खोया नहीं था, वह खाली करना था जो कि मैं तुम्हें भर सकूं अपनी कृपा से, अपने प्रकाश से और अपने प्रेम से। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा है तो जान लेना मैं सबसे पास वहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी उपस्थिति कभी शोर नहीं करती। तुम्हारे हवा के स्पर्श भीतर छिपी तुम्हारे मन की ध्वनि को वो बताती है। मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि तुम जब भी अपनी मर्जी की इच्छा से चलते हो कहीं खो जाते हो, लेकिन अब तुम मेरी ही इच्छा से चलोगे और यही तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है। अब हम तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तन कर रहे हैं मेरे प्रिय। अब तुम पीछे नहीं देखोगे, अब तुम किसी से तुलना नहीं करोगे, अब तुम किसी से मान्यता नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम्हें मेरी मोहर मिल चुकी है। अब से तुम्हारे जीवन में जो लोग छोड़कर चले गए वह जाने के लायक ही थे, क्योंकि वह तुम्हारे उस भाग्य के अध्याय के हिस्से नहीं थे जो अब आरंभ होने जा रहा है। जहाँ मैंने रोका था मैं वहीं से फिर से तुम्हारे अंतर आत्मा में से निकलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब केवल सांसों का चलना नहीं, यह तो एक दिव्य यात्रा बन चुकी है जिसका कोई मोल नहीं, क्योंकि बाबा श्याम ने तुम्हारे लिए स्वयं चुना है। अब तुझे वहीं नहीं रहना जो तुम अब तक थे। अब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को जगाना है जो समय आने पर संसार को भी रोशन कर सके। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें उठाने आया हूँ, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम अपने भाग्य को रचो, ना कि सिर्फ उसे सहो मेरे लाल। और जब तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो सकता, जब मैं भीतर से धीरे से कहता हूँ सब कुछ संभव है, तुम उस क्षण को पहचानो जब सब कुछ टूटता है, क्योंकि उसी क्षण मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें थामे रहता हूँ। मेरे श्याम प्रेमी, तुम्हें अब उन बातों से मुक्त होना होगा जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खा गई। जो बातें बार बार तुम्हारे दिल में चुभती है उनसे ऊपर उठो। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी खामोशी को मैंने हर बार सुना है और तुम यह जान लो जब कोई नहीं देखता, तुम्हारे आंसू को मैं उस बूंद की आंसू में समेट लेता हूँ। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। जो मेरे साथ चलने लगे उसे संसार की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूँ
जहाँ तुम्हारी पहचान बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारा आंतरिक तेज होगा। मेरे प्यारे, जिस दिन तूने यह स्वीकार कर लिया कि यह सब कुछ एक योजना के अंदर घट रहा है, उस दिन से तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। फिर तुझे परीक्षा से थकान नहीं होगी बल्कि हर परीक्षा में श्रद्धा होगी। जब तुम्हें देवी भी एक वरदान लगेगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया आगे निकल गई है और तुम कहीं पीछे छूट गए हो। सुनो मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग रखा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक अलग मार्ग चुना है। वह मार्ग जो पहले कठिन दिखेगा, अंततः तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तू सच्ची में जाना चाहता है। मेरे प्रिय, अब अपने भीतर एक संकल्प लो कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहोगे। चाहे कैसी भी हवा चले, तुम अपने विश्वास की ज्योति को बुझने नहीं दोगे, क्योंकि यह ज्योति तुम्हारे जीवन को एक दिन पूर्ण तरह से रोशन कर देगी। तुम कितनी बार गिरे और फिर भी उठे, यही तुम्हारा परिणाम है, यही तुम्हारी परीक्षा है। क्योंकि तुम एक विशेष हो, क्योंकि तुम एक व्यक्ति नहीं, क्योंकि तुम मेरे द्वारा रचित एक संकल्प हो। इस संकल्प को तुम ही पूरा करोगे। आने वाले दिनों में जो राहें तुम्हारे लिए खुलेगी, वह राहें सामान्य नहीं होगी। वह हर दर्द का उत्तर होगी जिसका सामना तुमने अब तक किया है। हर वह बंद दरवाजे अब खुलने लगेंगे, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारे नाम की घोषणा हो चुकी है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिवाय खुद के। इसलिए मेरे लाडले, हर सुबह अपने आप को यह याद दिलाओ, मैं अकेला नहीं हूँ, शाम मेरे साथ है। और जिनके साथ शाम हो उसकी हार कभी नहीं होती। मेरे प्रिय, जहाँ विश्वास ठहरता है वहाँ से ही कृपा शुरू होती है। अब जब तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर एक कदम एक युग के परिवर्तन का बीज बन जाएगा। अब तुम्हारे शब्दों में ऊर्जा होगी और तुम्हारी दृष्टि में दिशा होगी और तुम्हारे कर्मों में ब्रह्म की प्रेरणा होगी। याद रखना, यह समय तुम्हारी आत्मा को एक बार फिर से बनाने का है। तुम्हें हर एक उस विचार को त्यागना होगा जो तुम्हें कमज़ोर बनाता है, जो तुम्हें डराता है और जो तुम्हें यह महसूस कराता है क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। वह सब झूठ है। सच यह है कि तुम मेरे हो और जिसे मैं अपना मान लूँ, वह उसे कोई नकार नहीं सकता। यहाँ सच्चे भाव से किया गया हर एक प्रश्न उत्तर बनकर लौटता है। जब तुम थक जाओ तो यह करना, एक बार आंखें बंद कर जय श्री श्याम पुकार लेना। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारा सिर सहला दिया हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे मन की थकान एकदम से उतार दी हो। वह मैं ही हूँगा मेरे लाल, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ देने के लिए कुछ विशेष साधन नहीं चाहिए, बस एक सच्चा भाव चाहिए। मेरे प्यारे, तेरे भाव से ही तेरा कार्य अधिक सुंदर और स्पष्ट होगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुन भी रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे भीतर उठती पीड़ा को समझ रहा हूँ? तो सुनो, मैं तुम्हें तुमसे अधिक जानता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारे आंसू बहने से पहले ही तुम्हारे आंसू की वजह को समझ लेता हूँ। और मैं वह हूँ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ तुम्हारी आत्मा उसी के लिए बनी है। मेरे प्यारे, अब तुम्हें भाग्य के भरोसे नहीं रहना, बल्कि उसे अपनी चेतना से लिखना है और अपने कर्मों को मेरी भक्ति से जोड़ना है। जब तुम मेरा नाम लेकर काम करते हो तो हर पक्ष में मेरा नाम काम करने लगता है।